आप तुम्हें चांद पर ले जाएं। जी हाँ, चंद्रयान यही पुकार कर कह रहा है कि इस बार वो हमें चांद पर चंद्र विजय कर कर दिखाएगा। चंद्रयान 3 जो अब से बस 24 घंटे समझ लीजिए उसके बाद एक लैंडिंग करता हुआ नजर आएगा चांद के ऊपर। और ये लैंडिंग अगर हो जाती है तो भारत उन 4 देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जो चांद पर सफलतापूर्वक कोई विमान को लैंड करा पाए। और हाँ, पहला देश बनेगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। तो हमारा चंद्रयान 3 तैयार है। और आइए इस चंद्रयान 3 की कुछ अहम बातें मैं आपको बता दूं इससे पहले कि हम आगे बढ़े और बात करें कि कल की ये लैंडिंग जो है वो कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, कितनी रोमांचित करने वाली होने वाली है, किन बातों पर सबकी नजर होगी, आखिर वो कौन से क्षण होंगे जब सबका दिल धड़केगा। क्योंकि चंद्रयान 2 में भी हमारी कोशिश बहुत करीब जाकर विफल हो गई थी, लेकिन चंद्रयान 3 में ऐसा बहुत कुछ किया गया है जो हमें ये सुनिश्चित करके देगा कि हम इस बार इसे लैंड करा पाएंगे। तो इसरो का ये कमाल है। देखिए, 2 घंटे पहले लैंडिंग पर अंतिम फैसला किया जाएगा। लैंडिंग का जो समय दिया गया है, जब टचडाउन होगा 6:04, तो तकरीबन 4:04 के आसपास अंतिम फैसला लिया जाएगा इसरो की तरफ से कि लैंडिंग होनी है कि नहीं। और अगर फैसला ना में आता है तो फिर 27 तारीख, और नहीं तो फिर लैंडिंग की शुरुआत। और जब लैंडिंग शुरू होगी तो उसके बाद 15 मिनट्स ऑफ हॉरर आपको याद होंगे 2019 के भी, वो आखिरी बेहद 15 मिनट क्रूशियल कठिन क्षण जहां पर लैंडिंग सबसे ज्यादा अपने क्रूशियल फेज में एंटर होती है। और उसके बाद बहुत कुछ होता है जो कि कंप्यूटर द्वारा संचालित होता है, उसमें इसरो का डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो वो 15 मिनट हॉरर के जो सिवान साहब ने उस बार कहे थे, इस बार भी होंगे। और हम सबके हाथ जुड़े होंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड होगी कि हमारा चंद्रयान सुरक्षित उतर जाए। एक सॉफ्ट लैंडिंग की जो वो कोशिश करने वाला है वो कर ले। तो चलिए, हम सबको इंतजार है। अब 24 घंटे से भी कम का वक्त कुछ रह गया है जब ये लैंडिंग हम होते हुए देखेंगे। लेकिन आइए, कितनी बड़ी चुनौती है और कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, इस पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी और इंडियन स्पेस एसोसिएशन के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नीलेश भाई, मैं आपसे ही ये शुरुआत करता हूं। अब बेहद करीब है लैंडिंग के, वो पल आ चुका है, वो क्षण आ चुका है जब हम इसकी लैंडिंग होते हुए देखेंगे। बस 24 घंटे का समय और है। 6:04 के आसपास का समय इसरो ने दिया है। और वो 15 मिनट्स ऑफ हॉरर की बात हम सब जानते हैं। इस बार पिछली बार के मुकाबले ये लैंडिंग कितनी कठिन या आसान रहने वाली है? इस बार भी लैंडिंग, जैसा कि आपको पता ही है कि पिछली बार जितनी कठिन या सरल जो भी आप बोले वो होगी। और दक्षिण ध्रुव पे जाना कोई आसान खेल है नहीं। जैसे कि आपको पता ही है कि हम दक्षिण ध्रुव को टारगेट कर रहे हैं। पहली बार कोई देश दक्षिण ध्रुव की ओर जाएगा। हाल ही में रशिया ने भी वो कोशिश की थी अपने ल्यूना 25 मिशन के द्वारा, बट वो एन मौके पर वो क्रैश हो गया और वो वहाँ पहुँच नहीं पाया। तो दक्षिण ध्रुव पे पहुँचना उतना आसान कार्य नहीं है, वो तो आप सबको पता ही है। और इस बार भी पिछली बार की तरह पिछली बार भी हमने दक्षिण ध्रुव को ही टारगेट किया था और वही लैंडिंग साइट लगभग हम वहीं पे जा रहे हैं 70 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो उसको देखते हुए और इस बार जो पिछली बार के अनुभव से जो हमने सीखा और जो हमको लगा कि जहाँ भी हम त्रुटियाँ रह गई थी, जहाँ भी कोई खामियाँ थी, उसका पूर्ति करते हुए और कई सिस्टम में हमने परिवर्तन किए हैं। और इन परिवर्तनों के कारण लगभग 21 प्रणालियों में, जिसमें सॉफ्टवेयर भी शामिल है, हार्डवेयर जो डिज़ाइन चेंज करने थे वो भी शामिल है, कुछ सेंसर हमने बढ़ाए हैं लैंडिंग सिस्टम में। इसके अलावा मेथोडोलॉजी और एल्गोरिदम में भी स्ट्रेंथनिंग किया है, चेंजेस किए हैं। तो वो सबको देखते हुए हमको इस बार पूरी आशा है कि जो ये 21 जो परिवर्तन किए गए हैं, और उसके बाद खासकर हमने जोर दिया है कि टेस्टिंग यानी कि प्रशिक्षण पे काफ़ी जोर दिया जाए इस बार, कि अलग अलग परिस्थितियों को केसेस को टेस्ट करते हुए हम ऐसा मौका ही न दे कि कोई भी ऐसी विकट परिस्थिति में अगर हम दाखिल हो जाए तो भी हमको उसमें से बाहर निकलने का जो टेक्निकल रास्ता है वो मिल जाए। तो इस तरह से हर एक इतने चेंजेस, इतनी एग्जॉस्टिव टेस्टिंग करने के बाद हमको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है और इसरो के वैज्ञानिकों को
काफ़ी विश्वास है इस बार कि हम इस बार जरूर सफल होंगे और आप सब करोड़ों भारतवासियों की दुआ और शुभकामनाओं से और हमारी कड़ी मेहनत जो की है हमारे साइंटिस्टों बिल्कुल ने, बिल्कुल। तो यार वैज्ञानिकों ने, वो नरेंद्र रंग भंडारी लाएंगे। भी हमारे साथ। भंडारी साहब, इसरो कह रहा है कि सारे सेंसर्स भी फेल हो जाएं, सारे सिस्टम्स फेल हो जाएं, लेकिन अगर जो है प्रोपल्शन सिस्टम वर्क करता रहा तो इस बार लैंडिंग हो जाएगी। नरेंद्र जी। जी हाँ, देखिए ये जो मिशन है इसके दो उद्देश्य हैं, एक टेक्नोलॉजिकल और एक साइंटिफिक। तो कल जब ये लैंड हो जाएगा तो जो टेक्नोलॉजिकल मिशन है वो एकम्प्लिश हो जाएगा और उसके बाद 14 दिन है वो बहुत एक्साइटिंग है जब हमें साइंटिफिक डेटा मिलेंगे। तो रोवर पे और लैंडर पर बहुत सारे यंत्र लगे हैं, वो खुलेंगे और वहाँ की केमिस्ट्री, वहाँ की मिनरोलॉजी, वहां पर पानी, साइस्मिक एक्टिविटी, ये सब वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो टेक्नोलॉजी मिशन है वो तो बहुत डिफिकल्ट है ही, जैसा अभी बताया गया था, पर अब हम उसके बहुत करीब पहुंच गए हैं और जी अब हाँ जी। तो पर जब वहां से लैंडर और रोवर का काम चालू होगा तो हमारा साइंटिफिक एक्साइटमेंट चालू होगा और हम कितना पानी है वहां पर, उसका क्या उपयोग कर सकते हैं, कैसी सॉइल है, कैसी जो है मिनरल्स हैं, वो सब हम पता लगाएंगे। तो ये दो मिशन के उद्देश्य हैं और मेरे ख्याल से इस बार हम दोनों उद्देश्यों को जी बिल्कुल पूरा बिल्कुल। कर पाएंगे। तो मैं नीलेश भाई जो सवाल पूछ रहा था वो ये था कि जो इसरो का दावा है, जो वहां पे इसरो के चीफ कह रहे हैं कि सारे सेंसर भी फेल हो जाए, सारे प्रणालियां फेल हो जाए, बावजूद उसके अगर सिर्फ प्रपल्शन सिस्टम ने काम कर लिया तो हम इस बार लैंडिंग कर जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि हमने इस बार बहुत रिडंडेंसी की है और बहुत जो है इसको एक अनथॉट ऑफ कंडीशंस के लिए भी तैयार किया है। पर पहला काम है इसको वर्टिकल करना। अभी ये लाइन पोजीशन में है, इसको पहले सीधा करना ताकि ये चारों पैरों पे खड़ा हो। वहां पर बहुत सारे पत्थर हैं, खड्डे हैं, क्रेटर्स हैं, उन सबको अवॉइड करके इसको लैंड करना वो बहुत कठिन है। जैसा आपने कहा, जो आखिरी 20 मिनट है वो बहुत क्रूशियल है और उसके बाद में द रियल शो बिगिंस विद साइंस। जी बिल्कुल। तो हम उस स्पेस पे भी बात करते हैं, लेकिन क्योंकि सारी एक्साइटमेंट जो है या सारा डर जो है वो लैंडिंग को लेकर है। नीलेश देसाई साहब, तो जो पिछली बार भी गड़बड़ हुई थी, वो जो 4 फेज हैं लैंडिंग के अलग अलग, तो उसमें से जो दूसरे और तीसरे फेज के बीच में जब यहां पर संपर्क टूट गया करीब 7 किलोमीटर, जो 30 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है जमीन से वो तो तय हो गया, लेकिन वहां पर जब थोड़ा सा वर्टिकल ट्विस्ट देना होता है और वहीं पर सारे डिसीजन जो कि कंप्यूटर ले रहा होता है, वहां पर इसरो का कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता है, वहीं पे सारी गड़बड़ हुई। इस बार कैसे ये सुनिश्चित होगा कि वो गड़बड़ ना हो? हाँ, जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने बताया था कि सब कुछ फेल हो जाए तो भी पहुंच जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो कहा था कि हमने इस बार डिज़ाइन ऐसे किया है कि हम जनरली हम डिज़ाइन कुछ भी करते हैं वो डिज़ाइन फॉर सक्सेस पाने के लिए, बट इस बार हमने फेलियर को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की है कि कोई भी फेलियर, कोई भी सिस्टम का फेलियर अगर एनकाउंटर होता है तो भी हम उसमें से रास्ता निकाल के सही तरह से लैंडिंग कर पाएंगे। और जैसा कि आपने बताया, पिछले समय जो प्रॉब्लम हुआ था कि हम जब लैंडिंग करना शुरू किए और जो जिसको कह सकते हैं कि लास्ट माइल प्रॉब्लम, लगभग 2 किलोमीटर दूर थे लैंडिंग के, उस समय पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण कि थोड़ा उसमें जो टिल्टिंग आया, जो हमारा लैंडर था, जैसे कि साहब ने बताया वर्टिकल डिसेंट में थोड़ा टिल्टिंग आया और थोड़े हमारे एक सॉफ्टवेयर में बग था, जो एरर था, उसके कारण जो हम रेट्रो फायरिंग करते हैं और उसकी स्पीड घटाते हैं, उसके बदले वो डबल स्पीड से वो चंद्र की धरती की ओर वो जाने लगा और उसके कारण सॉफ्ट लैंडिंग के बदले क्रैश लैंडिंग हो गया। तो इस बार हमने जो, जैसा कि मैंने बताया कि वो 21 प्रणालियों में अलग अलग तरीके से जो परिवर्तन किए हैं और उसका एग्जॉस्टिव टेस्टिंग किया है, उससे हमको पूरी आशा है। और खास करके
पहले जो 5 थ्रस्टर इंजन थे उसके बदले इस बार हमने 4 इंजन ही लगाए हैं। शुरुआत में जब 30 किलोमीटर से हम 7.5 और 6.8 किलोमीटर तक पहुंचेंगे तब तक उसकी स्पीड को लगभग 4 गुना घटा दिया जाएगा और तब चारों इंजन कार्यरत होंगे। उसके बाद हम 2 इंजन से ही कार्य करेंगे, क्योंकि पूरी तरह से री एनालिसिस करके हमारा एक कंक्लूजन है कि इस बार हम इससे मैनेज कर पाएंगे। और उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड घटाते हुए जब 800 मीटर पे पहुंचेंगे तो लगभग 0 की स्पीड पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद वर्टिकल डिसेंट होगा 150 मीटर तक। और बाद में हमारे जो LHD कैमरा और HDA प्रोसेसर कार्यरत हो जाएंगे और उसको देखते हुए और जो हमने रेफरेंस इमेज स्टोर किया। और इस बार हमने पहली बार जब चंद्रयान 2 का लैंडिंग किया था तो 500 बाई 500 मीटर का लैंडिंग साइट टारगेट किया था। इस बार हमने वो बढ़ा के 4 बाई 2.4 किलोमीटर 4 बाई 2.4 किलोमीटर का एरिया आइडेंटिफाई किया और उसको 24 बाई 24 मीटर के अलग अलग सब सेक्शन में बांट के लगभग 3901 सेक्शन का रेफरेंस पॉइंट उसके इमेज डेटा सब स्टोर करके लैंडर के मेमोरी में रख दिए हैं। और जब जो रियल टाइम इमेज जनरेट होगी LHD कैमरा के द्वारा उसको कंपेयर करके जो एरिया को हम टारगेट कर रहे हैं, जो हमारा की मुख्य लैंडिंग साइट है, उसमें हम खड़े हैं कि नहीं वो उसकी पहचान की जाएगी कोरिलेशन के द्वारा। और उसके बाद अगर सही जगह पे खड़े हैं तो हम सीधे ही नीचे उतर जाएंगे 150 मीटर से। या लगता है कि थोड़ा और खिसकने की जरूरत है तो X and Y मूवमेंट करके हम 60 मीटर हाइट तक जाएंगे और उसके बाद वहां से सीधे नीचे उतर जाएंगे। तो ये 2 पॉसिबिलिटी। और अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है कि हम बिल्कुल ही एकदम अनआइडेंटिफाइड या नई जगह पहुंच गए हैं, ऐसा लगता है, जो जिसकी संभावना काफ़ी कम है और ऐसे होने की संभावना जैसे कि मैंने बताया एकदम बहुत ही कम है, बट फिर भी उसका भी ध्यान रखते हुए हमने हमारा वो प्लान रेडी रखा है कि जिससे उस समय पे ये लैंडर अपना तो जिसको कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम एक्टिवेट करेगा। राइट। तो भंडारी साहब, क्योंकि एक लेवल के बाद सारे डिसीजन जो है वो कंप्यूटर ले रहा होगा, मतलब वहां पर ऐसा नहीं है कि आप इसरो के कमांड सेंटर से चंद्रयान को लेफ्ट या राइट करेंगे, ऊपर या नीचे करेंगे, वो सिर्फ एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है जो उसको उस समय मैन्यूवर करेगी। वो मल्टीपल फोटोग्राफ्स लेगी, उन फोटो को कंपेयर करेगी। जैसा अभी बता रहे थे देसाई साहब कि अगर कोई लैंडिंग साइट में इशू हुआ तो वो थोड़ा मैन्यूवर करके दूसरी तरफ भी जा सकता है, वहां उतरने की कोशिश करेगा। लेकिन ये सारे डिसीजन कंप्यूटर लेगा, तो क्या ये डिसीजंस कंप्यूटर वाले इतने प्रिसाइज, मतलब वो लेवल हम कैसे जांचते हैं कि धरती पर कि चंद्रमा पर भी वो डिसीजन उतने एक्यूरेट हो, क्योंकि ये सारा अंदाजा ही है। ऐसा है कि इस मिशन में हमको एक एडवांटेज है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने बहुत अच्छे फोटोग्राफ लिए हैं, हाई रेजोल्यूशन उस एरिया के जहां हमको लैंड करना है, वो पहले अवेलेबल नहीं थे। तो मैं उसके टेरेन के में बहुत अच्छी और ये सब ऑटोनॉमस है, और ये सब ऑटोनॉमस है जैसा आपने कहा। तो ये हमने मल्टीपल कैमरा लगा रखे हैं इस पे ताकि उसकी एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है चांद से कितनी दूर है और इसकी डीबूस्टिंग प्रोसीजर है वो उस पर डिपेंड करता है कि चांद से कितना दूर है। जैसे जैसे पास जाता है उतना डीबूस्टिंग कम करना पड़ता है। तो 1600 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड तक जाना है हमको 4-5 स्टेजेस में। तो ये सब इसमें भरा हुआ है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपडेट किया हुआ है और हार्डवेयर में भी हमने काफी चेंजेस किए हैं। इसके लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और सोलर पैनल भी चारों तरफ लगे हैं ताकि अगर एंगल सही नहीं हो तो भी ये पावर जनरेट कर सके। और इस प्रकार से जो अनहोनी चीजें हैं उनको भी हमने इस मिशन में कंसीडर किया है, जो हमने चंद्रयान 2 में नहीं किया था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भी भेजना था और लैंडर और रोवर भी भेजना था। इसमें ऑर्बिटर ऑलरेडी है, वही यूज कर रहे हैं और खाली लैंडर और रोवर है तो उसका हमने वेट लैंडर का बढ़ा दिया, स्ट्रॉन्ग बना दिया और बहुत सारे उसके उपकरण हैं उनको अपडेट कर दिए। तो इससे लगता है कि कोई भी अनहोनी चीज है उसको हम
देख सकेंगे, उसको हम पार कर सकेंगे। तो काफी सारे इंप्रूवमेंट किए हैं, कई बड़े बदलाव किए हैं, जैसा बता रहे हैं यहाँ पर भंडारी साहब की लैंडर का जो है वो वेट भी बढ़ा है, 200 किलो से वेट बढ़ गया। हालांकि एक थ्रस्टर उसमें कम किया है, लेकिन बाकी इतनी सारी चीजें और एक्मोडेट की गई है जो लैंडिंग को सुनिश्चित करेंगी। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आकर हम और थोड़े उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि भाई कल वो दिल जो है ना आखिरी 15 मिनट में धड़कने ना लग जाए। और फिर एक और जो बात आ रही कि अगर कल नहीं उतरा तो 27 तारीख को दूसरा अटेम्प्ट किया जाएगा, वो कैसे होगा? क्या कैलकुलेशन है कि आप 23 के बाद 27 को उतरेंगे, क्योंकि वहां पर बड़ा दिन और रात का भी चक्कर अलग है चांद के ऊपर। तो ये सारी बातें समझेंगे चंद्रयान से रिलेटेड इस शो से ब्रेक के बाद। तो तुम्हें चांद पर ले जाएं, जी हाँ चंद्रयान। अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है जब वो चांद पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करता हुआ नजर आएगा, और इसी पर आज हम अपनी बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे सभी मेहमानों से बातचीत को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं, देखिए वो 15 मिनट की जो बात हो रही है, 15 से 20 मिनट अंतिम के, जब सब अपनी सांसें रोक कर बैठेंगे, क्या होगा? 4 अलग अलग स्टेजेस है जिसमें से चंद्रयान गुजरेगा। बहुत तेजी से बहुत कुछ घटेगा चांद के ऊपर, और ये पूरी वैज्ञानिकों की मेहनत है जो नजर आएगी। तो आइए आपको बताते हैं। देखिए वो पहला स्टेज जब करीब चंद्रयान की दूरी चांद से, एक वर्टिकल दूरी नीचे से ऊपर की 30 किलोमीटर होगी, वो स्टेज देखिए तब चंद्रयान ऐसा आड़ा होगा, ठीक है। ये दूसरा स्टेज है जब वो आगे बढ़ते हुए अपने आप को थोड़ा टिल्ट करेगा, क्योंकि इसे 90 डिग्री पर आना होगा चांद पर उतरने के लिए। इसके बाद जब ये और आगे बढ़ेगा, यानी तीसरे स्टेज की तरफ आप जाएंगे, तो ये करीब लैंडिंग साइट से 6 किलोमीटर दूर रहेगा, और वर्टिकल जो इसकी हाइट है वो 800 मीटर से, तो ये थोड़ा और आपको टिल्ट होता हुआ नजर आएगा। और देखिए जो फाइनल स्टेज आएगी ना, तब ये पूरी तरह से 90 डिग्री पर आ जाएगा, और 150 मीटर ये हॉरिजेंटल इसका पाथ है, और 800 मीटर की ऊंचाई। दोनों दूरियों को समझिए। जब चंद्रयान ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक तरफ तो वो एक हॉरिजेंटल दूरी भी तय कर रहा है और एक वर्टिकल दूरी भी तय कर रहा है, यानी वो ऊपर से नीचे भी आ रहा है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ भी रहा है। तो आखिरी में, और ये 5वां स्टेज भी देखिए, जब वो 150 मीटर की ऊंचाई पर रह जाएगा, लेकिन जमीन से सिर्फ उसकी जो ऊंचाई रहेगी वो 60 मीटर रहेगी। इसी दौरान वो खोजेगा कि किस जगह सही उसकी लैंडिंग साइट है या नहीं है, उसके सिस्टम काम करेंगे, उसके सेंसर्स देखेंगे, नहीं तो वो थोड़ा होवर करके अपने आप को इधर उधर करेगा और फाइनली एक सही जगह देख के खुद को उतारेगा। तो ये 15-20 मिनट जो रहने वाले हैं, इसी में सब कुछ होने वाला है। तो चलिए इस बातचीत को फटाफट आगे बढ़ा लेते हैं। तो नीलेश जी, अब सारी चीजें हम कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे इंप्रूवमेंट कर लिए हैं, बहुत सारी चीजें कर ली हैं, पिछली बातों से बहुत कुछ सीखा है। ऑर्बिटर ने हमें जो ढेर सारी इंफॉर्मेशन भेजी है उसके आधार पर हमने इस चंद्रयान को तय किया। तो हम क्या माने, इस बार हमारे पास कितने % चांसेस हैं कि हम सक्सेसफुल लैंडिंग कर लेंगे? हमने हाल ही में देखा लूना कामयाब नहीं हो पाया। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये उतरने के लिए कठिन प्रदेश है दक्षिण ध्रुव, तो क्योंकि वहाँ पे क्रेटर्स, बोल्डर्स बहुत है, और जो ज़मीन हमने सिलेक्ट की है उसमें से निकाल के जो अच्छी ज़मीन है उस पर हम उतर पाए, उस तरह की प्लानिंग पूरी की गई है। बट और उसके अलावा अलग अलग सेंसर्स भी बढ़ाए गए हैं, तो इस तरह से हम तो पूरी तरह तैयार है। और अब उसका काफ़ी एग्जॉस्टिव टेस्टिंग हमने यहाँ पृथ्वी पे कर लिया है, लेबोरेटरी में किया, फिर बाहर फील्ड ट्रायल्स किए, ड्रोन पे टेस्ट किया, क्रेन पे टेस्ट किया, हेलीकॉप्टर पे, एरोप्लेन पे, सब जगह टेस्ट करके हमने अलग अलग तरीके से ये जताने की कोशिश की है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति छूट नहीं जाए जिसका हम परीक्षण पहले से न करके बैठे हो। तो ये सब देखते हुए हमारा आत्मविश्वास काफ़ी अधिक है, और इस बार हमको पूरी आशा है कि हम ठीक तरह से, अच्छी तरह से जो हमारा टारगेट है। आप कितनी उम्मीद लगा रहे हैं हम सक्सेसफुल हो जाएंगे कल? भंडारी जी, देखिए मेहनत तो बहुत की है, टेस्टिंग बहुत किया है, और जो अनहोनी चीजें हो सकती है उन सबको अकाउंट में लिया है, पर फिर भी कई चीजें जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। जैसे एक तो पृथ्वी के चारों जब सैटेलाइट भेजते हैं तो वो एक बार भेजा तो वो उसी ऑर्बिट में रहता है काफी समय तक। चांद पर ऐसा नहीं है, वहां की ग्रेविटी बहुत वेरिएबल है, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो कारण है कि हम कब उसको कमांड दें कि वो अब उतरे,
वो उसके फाइनल ऑर्बिट पे डिपेंड करेगा। अभी तो ऑर्बिट ठीक चल रहा है, पर 25 किलोमीटर बहुत कम होता है और उसमें वो पुल जो है चांद का बहुत ज्यादा होता है, तो अगला ऑर्बिट चेंज हो सकता है, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जी ठीक है, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है सर, तो मैं फाइनली दर्शकों को बस ये बात बता दूं कि देखिए हमारे इस चंद्रयान के साथ 140 करोड़ से ज्यादा लोगों की दुआएं तो है ही, और इसरो की इतनी मेहनत है। कल 4 बजे यह निर्णय लिया जाएगा कि फाइनली कल ही इसे उतारना है कि नहीं उतारना है। उतारे जाएंगे तो बाकी फिर क्या होगा वो हमने डिस्कस किया, और नहीं तो 27 तारीख को और बताई जा रही है कि अगर कल ये नहीं उतरता है तो फिर उस दिन उतारा जाएगा। लेकिन हम तो यही दुआएं करेंगे कल उतरे, वक्त पर उतरे और अपने पूरे पराक्रम के साथ उतरे, और हम सबको एक बार फिर से गर्व करने का मौका दे, इसरो पर भी, देश पर भी, और हमारे इस चंद्रयान 3 पर भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने का। और कल सीधा प्रसारण रहेगा, शाम 5 बजे से ही शुरू हो जाएगा CNBC आवाज पर, और इसरो से जो सीधी लाइव फीड मिलेगी 5:20 के आसपास। लगातार चांद पर चंद्रयान के इस पराक्रम को हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत ले रहे हैं, लेकिन CNBC आवाज पर कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।